हो जा बेटे, सो जा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? सो जा बेटा। कौन है यार? भूषण लाल। अरे हनीफ, तू? अरे भाई तू यहाँ कैसे? अरे भूषण लाल, दिल्ली से मुंबई तक की दूरी है कितनी दूर? लेकिन तू यहाँ आया किस लिए? भाई सुना है कि तूने एक लंबा सा हाथ मारा है, इसलिए मैं अपना हिस्सा लेने आ गया। अरे तूने ठीक सुना है, तुझे हिस्सा भी मिलेगा। 1 करोड़पति सेठ का खून किया है, उसी की बीवी के साथ, उसी से झूठी हमदर्दी जताकर इसी बंगले में उसके साथ रह रहा हूं। अगर तू माँ और बच्चे का खून कर देगा तो मिलने वाली दौलत में से आधा आधा 50-50। भूषण लाल, मेरे लिए खून करना तो एक बाएं हाथ का खेल है। ये बताओ वो दोनों हैं कहाँ इस वक्त? ऊपर कमरे में सो रहे हैं। तो ये समझो वो हमेशा के लिए सो गए। इमीडिएटली यार। अभी गया। आजा बेटा। भूषण लाल, कमरे में तो कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं है। लगता है उस औरत ने हमारी बातें सुन ली हैं। हाँ। अरे वो भागकर जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। हनीफ, हाँ। जा उसे खत्म कर दे, भाग। ठीक है भूषण लाल, फिक्र मत करो, वो दोनों हमसे बचकर जाएंगे नहीं। अरे भाग। चलता हूं। बेटी क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो? बाबा, एक बदमाश मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहता है। खुदा के वास्ते रुक जा। ए औरत, तू इस फकीर के पीछे छुपकर नहीं बच पाएगी। अरे ये क्या तुझे बचा पाएगा? ये तो खुद ही एक गिरती हुई इमारत है। चल। अल्लाह का बंदा होके अल्लाह के बंदों की जिंदगी छीनता है। बोल, ऐसा क्यों करता है? ये हमारा पेशा है फकीर बाबा, तू मेरे रास्ते से हट जा। इन माँ बच्चों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे दिल के शीशे में नफरत की धूल जम गई है, इसे साफ कर। देख, तुझे इस बच्चे के अंदर खुदा का नूर नजर नहीं आता। बेटा, इसको मारेगा तो कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगा? इस औरत को मारकर तुझे क्या मिलेगा बेटा? चंद सिक्के जो बाद में खर्च हो जाएंगे, जो तेरे किसी काम नहीं आएंगे। अगर कुछ कमाना चाहता है तो नेकियां कमा जो तेरे काम आएंगी। माँ और बेटे को मारने का ख्याल छोड़ दे, वरना जहन्नुम की आग तुझे हजारों साल तक जलाती रहेगी। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं किसी मासूम बच्चे या उसकी मां का खून नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है बच्चा, जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। भूषण लाल, देख, मैंने मां और बच्चे दोनों का खून कर दिया है। अरे तेरे को खून करने के लिए थोड़ी कहा था, उन दोनों को वापस लाने के लिए कहा था। ओए भूषण लाल, ये क्या बकवास कर रहा तू? अरे तेरे कहने पे मैंने उन दोनों को मारा है। याद रख, अब तीसरा खून तेरा हो जाएगा। मेरा खून करेगा तू? हैंड्स अप! एक कदम ही आगे बढ़ाया तो शूट कर दूंगा। ओह, तो तूने पुलिस को भी खबर कर दी? हाँ, ये अच्छा नहीं किया भूषण लाल। हनीफ, हिस्सा मांगते वक्त ये भूल गया था कि मैं 2 मुंह वाला सांप हूं। एक मुंह से मुस्कुराता हूं और दूसरे से डसता हूं।
अब जा, माँ और बच्चे के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट या फांसी पर चढ़। ले जाइए इसे। चलो। बड़ा आया था हिस्सा मांगने वाला मुझसे। ए नत्थू, दस्तखत कर दे। दस्तखत तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं करा सकता। मैं इस दुनिया में सबसे बड़े पाप का बाप हूं और मेरा नाम है भूषण लाल। अगर तूने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किया ना तो तेरी चमड़ी पर मैं मौत की मोहर लगा दूंगा। मेरी जमीन 5 करोड़ की है। मैं तुम्हें 5 लाख में किसी कीमत में नहीं दूंगा। मैं तो लूंगा, और जब मैं लेने पर आ जाता हूं ना तो बड़े से बड़ा शैतान मुझसे डर के भाग जाता है। वो देख। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ये तो मेरी बहन है। भैया मुझे बचा लीजिए, भैया भैया मुझे बचा लीजिए भैया। इसे क्यों उठा लाए? जब मछली जाल में नहीं फंसती है ना तो कांटे की जरूरत पड़ती है। तो तुम क्या समझते हो, मेरी बहन को उठाकर तुम मेरी जमीन जबरदस्ती हथिया लोगे? ये अभी तो तेरी बहन को यहाँ लाया है, हमने सिर्फ उठवाया है। अगर तूने इन पेपर्स के ऊपर दस्तखत नहीं किया ना तो इसकी इज्जत उतार के कोर्ट पर बिठा दूंगा। बोल, साइन करता है कि नहीं? नहीं, मैं साइन हरगिज नहीं करूंगा। गोलमाल, कुदरत का नजारा देख। हाँ, ये दिल मांगे मोर। अब ये मचाएगा शोर, देख। आज हम तेरी इज्जत लूटेंगे। मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत नहीं लूटने दूंगा। साइन करना मैं करता हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ले, यहाँ साइन कर। हाँ, एक और कर। ये ले। तू क्या समझता है, तूने पेपर्स पर साइन कर दिए तो मैं तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा? अरे सारी दुनिया जानती है मैं 2 मुंह वाला सांप हूं। एक मुंह से मुस्कुराता हूं और दूसरे से डसता हूं। ये गोलमाल, सब गोल गोल कर दे। गोल गोल बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और जाके करता हूँ। कई दिनों से एक लुटेरा लोगों को लूटता भी है और गोली मारकर मार भी डालता है ताकि उसके खिलाफ कोई गवाह या सबूत ना रहे। सर, इतना पता चला है कि वो वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है और वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाता है। भाग जाता है? हाँ, मगर वो है कौन? यही वो नालायक है, सुअर है, कुत्ता है। पिताजी, तुम सिर्फ नालायक ही नहीं बल्कि उल्लू के पट्टे भी, क्योंकि मैं इतने सालों से तुम्हारा नकली बेटा बनकर तुम्हें उल्लू बना रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिल गए ना, उस दिन तुम्हारे सारे पाप दुनिया के सामने आ जाएंगे। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हें बाप कहने वाला खुद तुम्हारा बाप है। शंकर बेटा। तुमने मुझे पहचान लिया माँ? अरे बेटा, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और तू कहाँ था इतने दिन? और वो भूषण का नकली बेटा बनकर तुझे उसके खिलाफ कुछ सबूत हासिल हुआ या नहीं? नहीं माँ, वो कमीना बहुत चालाक है। अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ता ही नहीं, उसे मिटा देता है और गवाहों को वो मरवा डालता है। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए बेटा। उसने तेरे पिता का खून करके जो हमारी जायदाद हड़पी है वो हमें जरूर वापस मिल जाएगी। अदालत में हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। कोई फायदा नहीं माँ,
क्योंकि अदालत में जिस दिन हमारी केस की तारीख पड़ेगी उस दिन से ठीक एक दिन पहले वो किसी कातिल को भेजेगा और हम दोनों की मौत की तारीख पक्की कर देगा। अगर ऐसी बात है तो भूल जा जायदाद को। मैंने इतने दुख सहे हैं, अब मैं तेरी मौत का सदमा नहीं सह सकती। तू फिक्र मत कर मां, बुज़दिलों को हमेशा शेर का सवा शेर मिल ही जाता है। उस कमीने ने हमारी खुशियां लूटी है ना, तो देखना एक दिन उसकी खुशियों को लूटने वाला कोई लुटेरा मिल ही जाएगा। कौन आपका बैग मिल गया? मेरा फोन कहाँ है? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, कोई लुटेरा मेरा बैग छीन के भाग गया। हेलो ये इकबाल लोहा, लेकिन इसकी दाढ़ी कहाँ गई? पता चल जाएगा, लेकिन पहले भूषण सेठ को बताना पड़ेगा। चलो। इकबाल लोहा, ये क्या किया तूने? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? पीठ पीछे वार किया और पूछते हो क्या किया मैंने? ए सेठ, जबान संभाल कर बात कर। इकबाल लोहा ना तो किसी की पीठ पे छुरा घोंपता है और ना पीठ दिखाता है, समझ गए? अरे मेरे पास चश्मदीद गवाह है, इसने तेरे को देखा है अपनी आंखों से नकाब उतारते हुए। क्यों श्रीमान जी, मैं था वहां। बिल्कुल शक्ल तो आप जैसी थी, खाली दाढ़ी नहीं थी। वहां दाढ़ी नहीं थी, यहाँ दाढ़ी है। क्या हो गया यार, वहां दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या होगा? तू नहीं है तो तेरा कोई हमशक्ल है क्या? सुधा, अब कैसी है चंदा की तबीयत? किडनी में बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, अभी अभी सोई है। मेरी बच्ची को कोई किडनी देने वाला मिला? सुधा, मैंने शहर के सब अस्पताल छान मारे, अभी तक तो कोई नहीं मिला। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हौसला रखो सुधा, देखो मैंने कभी जिंदगी में हार मानी है। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई ना कोई जल्दी मिल जाएगा। देखो तुम घर जाओ, शीला से मत कहना कि कोई इंतजाम नहीं हुआ, उसे कॉलेज भेज दे। जाओ जाओ जाओ, हौसला रखो, जाओ। शीला कहाँ है? ऊपर है। उसे कहो नीचे आ जाए। जी आप बैठिए। मेम साहब। क्या है? भाभी जी नीचे आई हैं, आपको बुला रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा। भाभी, आप आ गए? चंदा की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे भैया ने कहा है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम कॉलेज जाओ। ओके भाभी। ए शंकर, अपन लोग को काय को बुला इधर? वो इसलिए बुला भाई लोग हाँ। कि सामने वो सड़क दिख रही है ना,
वहां से एक खूबसूरत लड़की चली आ रही है। हाँ हाँ। उस लड़की को तुम दोनों छेड़ोगे। हाँ? अच्छा। और उस लड़की को बचाने के लिए मैं तुम दोनों की पिटाई करूंगा। एक घुसे का कितना मिलेगा? एक घुसे का 100 रुपया दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। अरे तब तो अपन बहुत घूसा खाएगा। अच्छा, गुड। चलो तो इससे पहले कि वो लड़की हमारे करीब आ जाए, जाओ उस पे हमला करो। गो फास्ट। अभी लो। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चलो। मैं कहती हूँ छोड़ो। छोड़ो मुझे। कोई है? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े एक अबला नारी की इज्जत लूट रहे हो? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बस बस हो गया 500। मेरे को नहीं चाहिए। तेरे को खाना का है? मैं मार 600 अबे मार 900 अबे मार 1000 अबे बस हुआ कि नहीं? हाँ नहीं नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मार। देखा मैडम, मैंने आपकी इज्जत बचाई, वो इसलिए कि मैं आपकी कॉलेज में पढ़ता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? जी मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। 1100, 1200 और चाहिए? जी जी इतना ही काफी है, मैं चलता हूँ अब। होशियार रहो। अरे आपके मोबाइल पे पेजर मतलब फोन आया। हेलो। क्यों भाई भूषण लाल, पहचाना मुझे? कौन बोला है? कौन है तू? हनीफ टेम्पो। हनीफ? हाँ। तू जेल से कब छूटा? मैं छूटा नहीं हूँ, तेरी अर्थी को कांधा देने बाहर आया हूँ। हनीफ, इससे पहले कि तू मेरी अर्थी को कांधा दे, मैं तेरे जनाजे को उठवाने का बंदोबस्त करता हूँ। गोलमाल, पता कर इकबाल लोहा कहाँ है? तूने खुदा की कसम खाई थी कि कर्ज वक्त पर चुका देगा, हाँ? तूने खुदा की झूठी कसम खाई है। अबे क्या रे, प्लेट तोड़ेगा क्या? इकबाल से बचा लो, मैंने उसका 1000 रुपए का घपला किया। तेरे को इकबाल लोहा से एक ही आदमी बचा सकता। पिल्लू पहलवान पकड़ ले। पिल्लू पहलवान मुझे बचा लो। अबे क्या हुआ? जमीन फट गई या किसी सांप ने काट लिया? इकबाल लोहा मुझे मार डालेगा। क्या? इकबाल लोहा? ये किस खेत की मूली का नाम है रे? कहाँ है वो आ रहा है, वो दिखा रहा है। अच्छा, तो ये महाशय हैं वो? कमाल है भाई, क्या पिधी और क्या पिधी का शोरबा। इस साले ने 1000 रुपया मुझसे उधार लिया था, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं लोहा नहीं, मेरे होते हुए तो इस पर हाथ नहीं उठा सकता। इतना दर्द है उसका तो फिर 1000 रुपया तू दे दे। अच्छा, 1000 रुपया वो भी पिल्लू से ये ले।
तो तूने कहा था कि कर्ज वक्त पर चुकाएगा, हाँ? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 इकबाल, वाह वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या भूषण, ये हिजड़ों की तरह ताली बजाकर हमें दाद दे रहे हो? क्यों आए हो? यह बताने के लिए आया हूं कि हनीफ टेम्पू जेल से रिहा हो गया है। तो अगर उसने अपनी जुबान खोली तो मुझे जेल भी हो सकती है। तो उसकी जुबान बंद करनी है। तो 25,000। अबे तो चल ठीक है, 50 ले लेना भाई। देख बे, ये ठीक है कि तेरा मेरा रिश्ता एक दोस्त का है, लेकिन मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगा। चल ठीक है भाई, 1 लाख रुपए ले लेना, लेकिन पहले खुदा की कसम खाओ कि तुम ये काम पूरा करोगे। साला सब जानता है कि इकबाल खुदा की कसम खा लेगा तो फिर काम करके रहेगा। ला खुदा की कसम, उसके टेम्पो का पंक्चर हो जाएगा। जाओ ऐश करो। क्या बात है इकबाल लोहा, आज किसकी लाश गिराने निकला है तू? भूषण से आज मैंने 1 लाख में तेरी लाश गिराने का सौदा किया है। ओए खोचे, तूने तो बड़े सस्ते में सौदा कर लिया। भूषण के लिए तो मैं बहुत बड़ा खतरा हूं। तू चाहता तो मेरी मौत का सौदा 5 लाख रुपए में भी कर सकता था। 5 क्या 10 लाख में भी कर सकता था, लेकिन उसने मुझे कसम दे दी है खुदा की, और तू जानता है कि जब भी मैं खुदा की कसम खाता हूं तो फिर मैं जो कहता हूं वही करता हूं। लेकिन आज तो मैं निहत्था हूं। आज तुम्हारी और मेरी जिंदगी का फैसला ये खंजर करेगा। ले पहला वार कर। वाह वाह, क्या बात है भूषण सेठ, हनीफ को इकबाल लोहा ने ठिकाने लगा दिया है। हनीफ को इकबाल लोहा ने ठिकाने लगा दिया है। आज तक मेरे इशारे पे इकबाल लोहा ने 99 लाशें गिरा दी हैं। वाह, इसी खुशी में जश्न मना रहा हूँ। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो जश्न मना लिया ना, अब जाकर इकबाल लोहा का बकाया चुका दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको टपका के सेंचुरी पूरी कर ले वो। यार तू मेरा बड़ा वफादार नौकर है। मेरी हर भूली बात मुझे याद दिला देता है, ठीक उसी तरह से जैसे हर रोज मेरा जूता मुझे ये याद दिला देता है कि मुझे पहनने से पहले मोजे पहन लो। ठीक है, गोल गोल मोल मोल, मैं इकबाल लोहा का बकाया चुका कर आता हूँ। तब तक एंजॉय योरसेल्फ। तब तक मैं गोल बोल। 32 लाख, 32.5 लाख, 33 लाख, 3435 लाख। मैं हूँ लाला लल्लू लेले, जो मजबूरों की जिंदगी से खेले। सारा गांव मेरे कर्जे में डूबा हुआ है। मैं फलों का रस पीता हूँ, लोग अपने आंसू पीते हैं। अब मैं बाहर जाऊंगा, बख्शिश से अपना कर्जा डंडे के बल पे वसूल करूंगा। अपने नोटों की किसी हसीना को दिखाऊंगा और उस हसीना को बताऊंगा, लाला लल्लू ले ले। कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही के पास आ रहा था पिताजी। मेरे पास आ रहे हो? क्यों? वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। नहीं दूंगा, आज से तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तेरा सारा खर्चा मानी बंद। पछताओगे, बहुत पछताओगे। मेरे पिताजी और भूषण लाल, जब तुम्हें मेरे असली बाप का नाम पता चलेगा तब बहुत पछताओगे। पछता रहा हूं, आज तक पछता रहा हूं। 12 साल पहले जब तू 15 साल का था
तब तू मुझे रोता हुआ मिला था, ये कहते हुए कि मेरे माता पिता कुंभ के मेले मुझसे बिछड़ गए हैं। इस सदमे से मेरी याददाश्त चली गई है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अरे इस लालच में मैंने तुझे आज तक पाल पोस के बड़ा किया, इतना खर्चा किया। जब मुझे तेरे पिताजी का पता मालूम हो जाएगा तो तब मैं उनसे 10 गुना ज्यादा वसूल लूंगा। साला आएगा एक दिन, मुझे अपने असली बाप का नाम जरूर याद आएगा। उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी एक एक पैसे सूद समेत लौटा दूंगा भूषणलाल। लेकिन इस वक्त मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी। अरे तेरा कॉलेज आना बंद, सारा खर्चा पानी बंद। आज से तू कहीं नौकरी कर और मेरा जो कर्जा है ना उसे उतार। हाँ पिताजी, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने असली बाप से आपको 10 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा। 10 करोड़? 10 करोड़ रुपए दिलवाएगा? हाँ, अरे मुझे याद आ रहा है। याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हाँ पिताजी, क्या मेरे पिताजी का नाम, क्या उनका कारोबार। क्या कारोबार है? बता शाबाश। भूल गया, सब कुछ भूल गया। अरे भैया क्यों भूल गया? तुम्हारी बातों ने मुझे सब कुछ भुला दिया। अरे जोर दे अपने दिमाग पर और याद कर। कैसे याद करूं डैड? आप तो मुझे कॉलेज से निकलवा रहे हैं, मुझे फीस के पैसे नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था मेरे बेटे, मजाक कर रहा था। बता क्या है, कहाँ है, कहाँ? बता। पिताजी, तुम्हारी बातों ने मुझे वाकई भुला दिया। और मुझे दोबारा याद आएगा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। थैंक यू। दोबारा याद आएगा, बता देगा। थूक लगा गया साला, थूक। डॉक्टर साहब। अरे आओ अर्जुन सिंह। कुछ इंतजाम हुआ? हाँ, ये है मिस्टर चंदू भाई। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। इनका ब्लड ग्रुप तुम्हारी बेटी के ब्लड ग्रुप से एकदम मैच करता है। ओह। और मैंने सारे टेस्ट ले लिए। अच्छा। हाँ। ये 50,000 रुपए में अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, 50,000 तो क्या, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए जान भी दे सकता हूँ। साहब, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं अपनी बहन के लिए किडनी बेच रहा हूँ। परसों उसकी शादी है, अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं दहेज वाले की मांग पूरी कर सकता हूँ। कल क्यों, आज ही मिल जाएंगे आपको। कहाँ रहते हैं आप? जूह कोलीवाड़ा, रोड नंबर 2। ठीक है, आपके पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मुबारक हो अर्जुन सिंह, अब तुम्हारी बेटी को ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू। फरिश्ता बनकर आया है मेरे लिए। सुधा, क्या हुआ? सुधा, क्या कहा डॉक्टर ने? भगवान ने हमारी सुन ली। एक इंसान मिला था फरिश्ते के रूप में, उसे पैसों की जरूरत थी। कल ऑपरेशन हो जाएगा बच्ची का। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना, हौसला बांधे रखो। लल्लू ले कर्जा अपना वसूल करके रहेगा। धनपात, तू सिर्फ नीचे ले। ये हुस्न का भरा हुआ टोकरा साइकिल पे सवार होकर मेरे गांव में? अरे यार, ये तो किसी बैंक से निकले हुए करारे 100 रुपए की नोटों की गड्डी मेरी तरफ चली आ रही है। इसके गाल देख, एकदम बेरर चेक की तरह। इसकी आंखें 5 रुपए की चांदी के सिक्कों की तरह। ले, इसे टकरा ले। तो जिंदा रहने का, गांव में दादागिरी करने का कुछ मतलब तो हासिल हो हसीना। टक्कर मार। अरे छुट्टे पैसों से भरी हुई थैली, तू मुझसे टकरा गई, मेरी अकल चक्कर खा गई। अपने गांव गली मोहल्ले का पता दे दे। रात को पैदा होने वाले काले कौवे, तुझे मेरे घर, मेरी गली, मेरे मोहल्ले से क्या लेना? लेना है, क्योंकि मेरा नाम लल्लू लाल लेले है। सारा गांव मेरे कर्जे के बोझ तले दबा है। तुम जब चाहो मुझसे कर्ज लो, बदले में मेरे दिल से खेलो। खबरदार, दौलत का रोब झाड़ने वाले नकली नोट, ज्यादा उठपटंग बात की ना तो ऐसा मारूंगी कि लड़कियों से चिपकना भूल जाएगा। अरे नहीं, सुनो, ऐसा जुल्म मत करो। मैं तुम पर मरता हूँ, तुम मुझ पर मरो। मैं तुम्हें 100 रुपए की नोट की गड्डी समझकर दिन में 4 बार गिनूंगा और अपने दिल की तिजोरी में रखूंगा। बाप का माल समझ रखा है क्या, जो मुझे अपनी तिजोरी में रखेगा? आइंदा मुझे नोटों की गड्डी कहा ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी।
पूरे गांव में सिर्फ चड्डी पहना के ऐसा घुमाऊंगी। नाम है मेरा मिट्टी। क्या? मिट्टी नाम है मेरा। क्या? मीठी? नहीं, गलत नाम। तुम्हारा नाम मीठी नहीं, इमली होना चाहिए था। तुम तो वो इमली हो जिसको खाते ही सारे दांत खट्टे हो जाते हैं। मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, तुम पे मरने लगा हूँ। मैं तुम्हारे होठों का रस चूमूंगा, चुमा लूंगा। अच्छा अगर ऐसा है तो चूमने से पहले जरा घूम जाओ ना। थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा और। इसे कहते हैं मिट्टी का स्टाइल। पिताजी! क्या हुआ बेटी? तू तो बड़ी सुरीली सीटी थी, लेकिन आज ये रेलवे इंजन की तरह दहाड़ मारकर चिल्ला रही है। तुम्हें पता है, वो तुम्हारा लल्लू लाल लेले ने आज मुझे छेड़ा है। अरे बेटी, तुम उसके झमेले में क्यों पड़ गई? क्यों? क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। तू तो 4 दिन के बाद अपने शहर मामा के पास चली जाएगी, सारी मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। तो क्या मुझे आपसे कोई मदद नहीं मिल सकती? हाँ? इससे तो अच्छा मेरा गुलगुला है, मैं उससे जाकर मदद मांगती हूँ, जो हमेशा वर्जिश करता रहता है। गुलगुला! 600, 650, 750, 700। अरे गुल्लू, हाँ? तुम इस तरह कब तक वर्जिश करते रहोगे? हाँ? अरे जवानी में की हुई वर्जिश जो है वो शादी के बाद बीवी की हिफाजत करने में काम आती है। कहाँ की कैसी हिफाजत, जब तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती? हाँ? शादी क्यों नहीं होगी? और नहीं तो क्या, वो लाला है ना, लाला अपने दौलत के बल पे मुझसे शादी करना चाहता है। अरे मर गया, वो लाला फिर आ गया। क्यों? क्या हुआ? नहीं, तुम उसका नाम सुनते ही पीले क्यों पड़ गए? नहीं, वो क्या है ना, मैं लाला का कर्जदार हूँ, इसीलिए। वो लाला है ना, वो जब चाहे मेरे कपड़े उतार के मुझे इस घर से बेघर कर सकता है। ये जो मेरी ताकत है ना, ये मेरे कुछ काम नहीं आएगी। हाँ, जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ अकल काम आएगी। अब देखना मिट्टी का कमाल। मिट्टी डार्लिंग, आई लव यू। उस दिन वो लुटेरा मोटरसाइकिल से उतरकर यहीं कहीं छुपा था। इसका मतलब वो यहीं कहीं रहता होगा। तुझे देखना पड़ेगा गोलमोल, देख ले। सुधा, बाकी पैसे कहाँ रख दिए? सुधा, मुझे जाना है जल्दी। ये बात है, ये तो भूषण सेठ को बताना ही पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत गोलमोल है। ये लीजिए। हेलो अर्जुन साहब, मैं डॉक्टर कपूर बोल रहा हूँ। जो आदमी आपकी बच्ची को किडनी देने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। मुझे अफसोस है, अब आपकी बच्ची को वो किडनी काम में नहीं आ सकती। क्या हुआ? सुधा, जिस आदमी ने हमारी बच्ची के लिए किडनी देनी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारी बच्ची का क्या होगा? भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये सब मेरे गुनाहों की सजा है सुधा। आज भगवान के पास जाऊंगा, उससे अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, उससे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगूंगा। अर्जुन सिंह, तू इकबाल लोहा का हमशक्ल है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसी ने आपका 5 लाख रुपए लूटा है। अब उसका क्या होगा? हमने दुनिया को लूटा है और हमें लूटने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अरे जाते कहाँ हैं? एक बढ़िया कन्याकुमारी का इंतजाम किया है हमने। कन्या को तुम संभालो, मैं अपने सीने में जो आग भड़क रही है उसमें जा रहा हूं। कौन बुझाएगा ये आग? इकबाल लोहा। वो रुपए लेगा, खुदा की कसम खाएगा, और फिर अर्जुन का राम नाम सत्य है। हाँ? अरे पी नहीं जाती तो क्यों अपना गला खराब कर रहे हो? हाँ?
लगता है किसी अच्छे घर के लौंडे हो। क्यों पी रहे हो जहर? खुद तो सर से लेकर पैर तक शराब में डूबे हुए, फिर मुझे शराब पीने से क्यों रोक रहे हो? हाँ? बच्चे, जहर पीने वाला ही जान सकता है कि ये जहर कलेजे को कैसे काटता है अंदर ही अंदर। पता नहीं क्यों तुमसे हमदर्दी हुई इसलिए कह दिया। पियो पियो, फिर पता चलेगा कि कैसे काटती है अंदर ही अंदर। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे अजनबी दोस्त, तुम काम क्या करते हो? भाई, मेरा नाम है इकबाल। इस इलाके में नए आए हो तो बता दूं कि मैं क्या करता हूं। साली जिंदगी से नफरत हो गई है मुझे। आजकल मौत का व्यापार करता हूं। कभी कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। भाई साहब उठिए तो। ये क्या हो गया आपको? चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। भाई साहब उठिए, उठिए भाई साहब। अरे देखिए तो क्या हो गया इन्हें? ये सांस नहीं ले रहे। अरे खून कर दिया! मैं खूनी नहीं हूँ। कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। देखिए, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरी माँ बेसहारा हो जाएगी। मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएगी। देखिए, अगर आप माँ हैं तो एक औलाद का दर्द आप जरूर महसूस कर सकती हैं। लेकिन पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? वो नुक्कड़ पर किसी का खून हो गया है और वो लोग मुझे कातिल समझ रहे हैं। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने वो खून नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। पुलिस आती होगी। आप मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में छुपने की मोहलत दीजिए। मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूंगा। प्लीज। ठीक है, ऊपर कमरा है, जाओ छुप जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। जी? यहाँ पर कोई आदमी भाग कर आके छुपा तो नहीं है? क्या बात है? कौन है वो? वो कातिल है। एक आदमी का खून करके भागा है। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरे पति की है। क्या? वो इन्हीं का तो खून करके भागा है कातिल? इंस्पेक्टर साहब, वो ऊपर छुपा है। उसे पकड़ लीजिए, उसे पकड़ लीजिए। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। मैडम, ऊपर तो कोई नहीं है। ऊपर नहीं है? इसका मतलब वो वहां से भाग गया। अब क्या होगा? आप घबराइए मत। वो यहाँ से भागकर बहुत दूर नहीं गया होगा। हम उसे पकड़ लेंगे। चलो मेरे साथ। क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं? वो भाग गया। कौन भाग गया? कौन भाग गया? तुम्हारे भाई का कातिल। भैया का कातिल? भैया का? नहीं, मैंने उसे ऊपर के कमरे में छुपाया था। नहीं भाभी। हे भगवान, नहीं भाभी। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? मैंने क्या
डाला। क्या? ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पुलिस मुझे उस आदमी का कातिल समझ रही है। लेकिन बेटा, तू फिक्र मत कर। अगर तू कातिल नहीं है और तू बेकसूर है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और असली कातिल एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। पापा पापा उठो ना। पापा पापा आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटे ठीक है। पापा आपकी दाढ़ी क्यों बढ़ गई है? पापा पापा आप कल मुझे मिलने क्यों नहीं आए? देखो बेटा, तुम अपने पापा को बहुत तंग करती हो ना, इसलिए तुम्हें मिलने नहीं आए हैं? तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। गुड बेबी। ये बच्ची कौन थी? इसके पिता का नाम अर्जुन है। किसी वहशी दरिंदे ने इसके पिता का खंजर घोंपकर खून कर दिया। बेचारी अनाथ हो गई। उसे पता भी नहीं कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। या अल्लाह। डॉक्टर साहब, चंदा अपने कमरे में नहीं है। देखिए आप घबराई मत, यहीं कहीं होगी। मम्मी। हाँ चंदा। मम्मी इधर हो। मम्मी आप इधर हो। पापा तो उस कमरे में है। कहाँ है? उस कमरे में। चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। अरे पापा तो इधर ही लेटे थे, ना जाने किधर चले गए। मम्मी मम्मी बोलो पापा किधर चले गए? बेटा, तुम्हारे पापा किसी जरूरी काम से बाहर चले गए हैं। ये क्या कह रही तुम शीला? तुम्हारे भाई का खून हो गया? हाँ शंकर, भाभी ने खूनी को बेकसूर समझकर हमारे ही घर में पना दी। शंकर अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी शंकर। अपने भाई के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है इकबाल लोहा, आज शाम शुरू होने से पहले ही चाय पीनी शुरू कर दी। ये लो भाई अपने बाकी के पैसे। दफा हो जाए यहाँ से। अरे यार चल चल के कहीं अर्जुन की मौत का जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने की जगह कहीं ऐसा ना हो के तेरे रिश्तेदार तेरे मौत का शौक मनाने लगे। चला जाए यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, शांति, गुड लक। ओ बख्शी, कहाँ मर गया भाईरा? अरे लाला क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? मेरा कर्जा सूद समेत वापस दे, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। अरे लाला इतने दिन के बाद घर पर आए हो, बैठो जरा जलपान वगैरह करो। अरे बेटी लाला आए हैं, जरा पानी वानी तो लेकर आओ। ला रही हूँ। अबे ए, लो पानी पियो। अबे बख्शी, ये तेरी कौन है? तेरी क्या लगती है? और इस घर में क्या कर रही है? लाला ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी है? हाँ। तो फिर इसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं शादी करूंगा। लाला अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है तो जरूर कर लो। तो फिर बख्शी, हाँ लाला। तू मेरा कर्जदार है, हाँ लाला। समझ के तेरा कर्जा माफ किया, अच्छा लाला। सूद भी माफ किया। अच्छा लाला। तू अब शादी की तैयारी कर। हाँ। मैं बारात लेकर आता हूँ। पापा पापा आप कभी आओगे? पापा पापा आप कभी आओगे? पापा। हाँ बेटी हाँ। पापा पापा आप आ गए? हाँ बेटी हाँ। पापा मम्मी ने कहा कि आप इतने सारे पैसे लाओगे और मेरा इलाज कराओगे और मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ बेटी तुम जरूर ठीक हो जाओगे। हाँ पापा आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी से मिलके जाओ। हाँ बेटे मैं पैसे लेकर आता हूँ, फिर मम्मी से मिल लूंगा। हाँ डॉक्टर जल्दी आना पापा। हाँ बेटे हाँ। पापा जल्दी आना। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इकबाल लोहा, एक काम करना है।
इस आदमी का कत्ल करना है। देख, मैंने ये काम छोड़ दिया है। काम छोड़ दिया है? ये तू क्या कह रहा है? हाँ, ठीक कह रहा हूं। आज मेरा ज़मीर मुझे गालियां दे दे कर कह रहा है कि आज तक मैंने पाप ही पाप किए हैं। तू नहीं जानता, जब किसी का कत्ल होता है तो कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। बहन से उसका भाई छिन जाता है, मां से उसका बेटा छिन जाता है, बीवी का सुहाग उजड़ जाता है, और कोई बीमार बच्ची तड़पते तड़पते दवाई के इंतजार में अपने उस बाप का इंतजार करती रहती है जो कभी वापस नहीं आएगी। जी 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 जी, अरे इकबाल लोहा, ये मत भूल कि तू एक पेशेवर मुजरिम है। ये इंसानियत नाम की बीमारी जो है ना, तेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लोगों की जान लेते लेते खुद अपनी जान का दुश्मन बन बैठा है। हाँ हाँ, मैं दुश्मन बन गया हूं। आज से मैं शराब का दुश्मन हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं, और इस साले चाकू का दुश्मन हूं। जा, चला जा से, चला जा। सर, ये अर्जुन सिंह के कातिल के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स किसी भी मुजरिम से नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुजरिम कोई आदि मुजरिम नहीं है, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। यस। ये लो पैसे, अपना सब हिसाब किताब खत्म। क्यों, कैसा चल रहा है सिलसिला? इकबाल मियां, अच्छा वो आप आ गए। देखो इकबाल मियां, जिंदगी की ठोकरों ने आखिर मुझे शराब पीना सिखा ही दिया। आओ तुम भी शराब पियो और मूड बनाओ। क्या है इकबाल मियां, शराब पीकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने पीना छोड़ दिया है बच्चे, तू भी छोड़ दे। लेकिन क्यों? बड़ी घटिया चीज है। इसे पीकर इंसान दूसरों की नजर में तो गिरता ही है, खुद अपनी नजरों में भी गिर जाता है। इसका मतलब है तुम फरिश्ता बने निकले हो? हाँ? तो फिर जाओ इकबाल मियां, इस शराब खाने में क्या कर रहे हो? जाओ जाकर किसी मस्जिद में सजदा करो। फरिश्ता बनना तो दूर की बात है, आदमी को इंसान बनकर ही जीना आ जाए तो बड़ा अच्छा है। मैं तो नसीहत करता हूँ, इसे छोड़ दे। जिस सुकून की तलाश में तू भटक रहा है वो बोतल में नहीं, तेरे अंदर है। उसे तलाश कर। हैं? छोड़ दे बच्चे, छोड़ दे इसे, नहीं तो पछताएगा एक दिन। ओके। वो कितने यार, वो किधर है यार? मिठी, वो यार, मैं तो यहाँ हूँ यार। तू इतने कम कपड़े, इतने तंग कपड़े पहनकर किसके दिल पे बिजली गिराने जा रही है यार? ओहो, वो तुम हो लाला लल्लूला ले ले। मैं चाहती हूँ बिजली बनकर तुमसे लिपट जाऊं। जिस तरह बिल्ली चूहे को पटक पटक कर चट कर जाती है, मैं उसी तरह तुम्हारे जैसे प्यारे नटखट को प्यार के मरघट तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरा मतलब है मीठी, हाँ? तेरे जो दिल में आए कर, लेकिन मुझे पे मर। मुझे को प्यार कर, और मेरे प्यार का दाना खा। और अगर झूठ नहीं बोल रही है तो मेरे साथ गाना गा। तो चलो, एक कली एक कौवे को गाना सुनाएगी। कली? मैं कौवा? भोला, ऐसे क्या देख रहे हो? अब कुछ नहीं मैम साहब, वो मैं कहने आया था कि शंकर बाबू का फोन आया था। शंकर का? हाँ, और वो कह रहे थे कि क्या क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि नेशनल पार्क में अगर आप उनसे मिलने नहीं आए तो अपने आप पर पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, मैं जाता हूँ। शंकर ने मुझे खबर देके बुलवाया और खुद ही नहीं आया। आने दो उसे, मजा चखाती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहते छोड़ो। बोला तुम? हाँ मैं न जाने तुझे कब से पाने लिए तड़प रहा हूँ। मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। बोला तुमने ये अच्छा नहीं किया।
अरे भोला, जब आग का गोला बन के तुझ पे बरसेगा ना, अरे बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कौन है? नौकर होकर घर की इज्जत पर हाथ डालता है, तुझे शर्म नहीं आती? आ गया सर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? हाँ, इसने मुझे तुम्हारे नाम से यहाँ बुलाया था कि तुम मुझे यहाँ मिलने आने वाले हो। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? ये बात तुम भाभी को मत बताना, वरना वो सुनकर खामखा परेशान हो जाएंगी। चलो घर चलते हैं। शीला जी, आज तुमने देर क्यों कर दी? भाभी वो हाँ बोलो। भाभी मैं आ रही थी, रास्ते में शंकर मिल गया, इसलिए देर हो गई। शंकर? तो इसका ये मतलब है अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि रोज शंकर से मिलना और घर देर से आना ये ठीक बात नहीं है। अगर लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया तो हमारा इस मोहल्ले में जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है भाभी, तो मैं आज के बाद शंकर से नहीं मिलूंगी। नहीं, तुम शंकर से रोज मिलोगी, मगर घर देर से नहीं आओगी। मगर भाभी, अगर मैं शंकर से मिलूंगी तो देर तो होगी ही। अगर शंकर से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसे मिलने के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ भाभी, मुझे उसके घर ले चलो, मैं लड़के को भी देख लूंगी और उसकी माँ से तुम्हारी शादी की भी बात कर लूंगी। माँ, मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि शहर में रहना मेरे लिए खतरा बन चुका है। तो अपना ख्याल रखना माँ, और मुझे आशीर्वाद दे। शीला, तुम? शीला, यही तुम्हारे भाई का कातिल है क्या? शीला, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। गलत और सही का फैसला अब कानून ही करेगा। नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। लोहे की सलाखों के पीछे रहकर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे असली कातिल को ढूंढने के लिए बाहर रहना बहुत जरूरी है। माँ, तू अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ओ गुल्लू लाल गुलगुले, तू अपनी औकात भूल गया और ये भी भूल गया कि तू वो अंधेरा है जो चिराग तले रहता है। लाला, मैंने ऐसा क्या किया? क्यों इस उजाले को अंधेरा कह रहे हो? क्यों अपने बेवकूफी की नाले में बह रहे हो? ओ यार, तूने मेरी होने वाली जोरू मीठी के साथ आंख मटका किया है। वो गार्डन के अंदर प्यार भरे गीत गाए। तू एक काम कर, मेरा लिया हुआ सारा कर्जा वापस दे और मेरा मकान खाली करके चला जा। लाला, क्यों मेरी कुंडी में लगा रहे हो अपने जुल्म का ताला? लाला, मैं तुमसे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जैसे कहेगा वैसा करूंगा। तू कहेगा जियो तो जीऊंगा, मरो तो मरूंगा। वो तो फिर ठीक है गुल्लू लाल गुलगुले, एक बात याद रख, आज के बाद जब तुझे मेरी होने वाली जोरू मीठी नजर आए तो अपनी नजरें नीचे रखना। उसको अगर बात करनी हो तुझसे और तुझे उससे बात करनी हो तो अपनी बहन बोलना, वरना तुझे मेरी आंख से बन के खुशी का आंसू पड़ेगा बहना, और इस शहर में सहना पड़ेगा बिना मकान और छत के रहना। लाला, मैं कसम खा के कहता हूँ, वो मेरी बहना और तू उसका मैना। तो फिर ठीक है, तू जा, शहर की दर बदर की ठोकरें खा, नौकरी ढूंढ। मैं जा रहा हूँ अपनी होने वाली जोरू मीठी से मिलने। हो तू जा, दफा हो भाई। मम्मी मम्मी, आप हमसे झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने क्या झूठ बोला? आप कहते हैं पापा किसी काम से दूर चले गए हैं। तो इसमें झूठ क्या है बेटा? पापा तो मुझसे रोज रोज मिलने आते हैं और ढेर सारा प्यार भी करते हैं। क्या? आखिर कौन है वो आदमी जो रोज रोज यहाँ आकर मेरी बेटी को बहकाता है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नमस्ते।
बैठिए, कहिए क्या बात है? चंदा को मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या है कि पहले मुझे आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए। ठीक है। बेटा, माँ, शंकर बेटा, माँ तू कैसी है माँ? ये क्या हो गया मेरी माँ को? अरे बचा! माँ ये क्या हो गया तुझे? चलो यार जल्दी से अस्पताल लेके चलो। अच्छा तो ये है शंकर की माँ। इतने सालों से मुझे बेवकूफ बनाता रहा, अब देखता हूँ। आराम से चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी लाओ, जल्दी 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 जल्दी, आराम से, आराम से। 2 मिनट ठहरो। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, जरा उन्हें देखिए तो। मैं देखता हूँ, 2 मिनट ठहरो। डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ कैसी है? सर में चोट लगने की वजह से खून काफी बह गया है, मुझे फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कीजिए ना डॉक्टर साहब। उसके लिए 50,000 की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो तुम फौरन 50,000 का बंदोबस्त करो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 50,000 का इंतजाम करके आता हूँ। और आओ शंकर आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने बाप का नाम याद आ गया होगा। अगर नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। तुम्हारे बाप का नाम है महेंद्र नाथ सेठ और उसका एक बेटा है जिसका नाम है शंकर, यानी कि तुम। और तुम्हारी माँ का नाम है कुलवीरा, जो इस वक्त अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए मौत से लड़ रही है। हाँ भूषण लाल, मैं उसी माँ की जिंदगी को बचाने के लिए तुमसे 50,000 रुपए मांगने आया हूं। और मैं उसके बदले में क्या देगा तू? उसके बदले में क्या? मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप की दौलत के लुटेरे हो। मैं ये भी भूल जाऊंगा भूषण लाल कि तुम मेरी माँ की और मेरे जानी दुश्मन हो। बस मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए 50,000 रुपए की मदद कर दो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा भूषण लाल, सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा शंकर कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मरना मेरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। जा जा, खाली हाथ जा, जाके माँ की चिता को जला, फिर मेरा भेजा हुआ कातिल भी तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा देगा। एक बात याद रखना भूषण लाल, अगर मेरी माँ मर गई तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। 12 साल तक तू मेरे साथ रहा, 1 करोड़पति बाप का बेटा बनकर मुझे बेवकूफ बनाता रहा। अरे तब कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे बेवकूफ, मैं धूप हूं जो नजर तो आती है, जलाती भी है, मगर पकड़ में नहीं आती। अरे मुझे मानो तो बहुत बड़ी बात है। मेरा पहले कोट का बटन तो उखाड़ के दिखा। भूषण लाल, तेरा बटन तो क्या, मैं तेरे इन कंधों से तेरी गर्दन उखाड़ कर फेंक दूंगा। जा। ये एक मजबूर माँ के बेटे का खौलता हुआ खून तुझे चैलेंज देकर जा रहा है, याद रखना। भूषण सेठ, शंकर के तेवर कुछ खतरनाक लग रहे हैं। अगर इसने वाकई बटन की जगह आपकी गर्दन उखाड़ दी तो? अरे बंदर को कितना गुस्सा आए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पेड़ की पत्तियों को ही तोड़ेगा। अरे हम जुर्म की दुनिया का वो पेड़ है जिसे जड़ से उखाड़ने वाला जिंदगी की जमीन से उखड़ जाएगा। अबे ओ बनवारी लाल बख्शी अंडे लेके कहाँ जा रही है? लाला ये अंडा लेकर मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए था। अरे बावला हो रहा है, तू ले लेगा होने वाला ससुर है। अंडे को यहाँ रख और ऐश कर, बेटी को बुला। क्या हुआ? वो बेटी क्या हुआ? तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। मुझे रास्ते पे एक पंडित मिला तो? उसने मुझसे कहा जिससे तुम शादी करोगी, रात को जब दूल्हा घूंघट उठाएगा वो मर जाएगा। न तेरा घूंघट उठाना, न शादी करना और न मरना है। तू मेरा कर्जा वापस दो, अंडे सभी दुकान पे पहुंचा। चल। अरे तुम तो मुझसे प्यार करते हो। मैं कोई प्यार नहीं करता हूँ। मुझसे शादी करना। अरे मेरे को मरना थोड़े ही है जो शादी करूंगा। ये मेरा कर्जा वापस दे दे। अरे बाबा रुको। क्यों? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनो, मैं किसी दूसरे से शादी कर लेती हूँ। अरे बाबा, कोई दूसरा घूंघट उठाएगा और मर जाएगा। वो मर जाएगा तो मुझे क्या फायदा?
अरे फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। पंडित ने मुझे बताया था दूसरे से शादी करके उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। 100 साल? अरे बेटी, मगर वो बलि का बकरा तुम्हें मिलेगा कहाँ? मिलेगा नहीं, मेरे पास है। इसी गांव में एक नामुराद आशिक रहता है जो मेरा कर्जदार है। मैं उससे मीठी की टेम्पररी शादी करवाऊंगा और उसको मरवाऊंगा। वो मेरा घूंघट उठाएगा और मर जाएगा। यानी कि तुम और मैं तुम या कच्ची जी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यार मैं लड़की वाला बन के आया हूँ यार। ये लाला तेरे सामने रैम की झोली फैला रहा है यार। तू मीठी से शादी कर ले यार। लेकिन लाला, उस दिन तुम कह रहे थे कि मीठी तुम्हारी बहन है, जिस रास्ते से वो आए तुम दूसरा रास्ता पकड़ लेना। अभी रास्ते बदल कैसे गए लाला? वो यार मेरे मुंह में मिट्टी डाल यार, उस बात पे खाक छोड़ यार। तू मीठी से शादी कर ले। लाला की पगड़ी का सवाल है यार, इज्जत का सवाल है, लाला की जिंदगी का सवाल है यार। लाला, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं तुम्हारा कर्जा कैसे उतारूंगा? तू कर्जा छोड़ दे, वो तू उतार यार। अच्छा उतारू? नहीं यार, तू कर्जा उतार क्या समझ। अच्छा, ये सड़े हुए कपड़े उतार। हाँ? क्योंकि तू शेरवानी पहनेगा, सहरा पहनेगा, फिर घोड़ी पे चढ़ेगा यार, दूल्हा बनेगा यार। मैं लड़के वाले की तरफ से आया हूँ। घोड़ी? लाला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। यार लाला है ना यार, तू पैसे भूल जा यार, भूल जा। क्योंकि क्या ना लाला, शादी के बाद मैं उसे आगरे का लाल किला दिखाना चाहता हूँ। हाँ। दिल्ली का ताजमहल दिखाना है। हाँ। हिमालय की रेगिस्तान में सैर कराना है। ओ यार, तू नेशनल ज्योग्राफी देखता है क्या? नहीं यार, मैं डिस्कवरी देखता हूँ। वाह वाह वाह, तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा यार, नजर रखनी पड़ेगी। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। हाँ पक्का समझो, लेकिन वहां भी कबाब में हड्डी। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, तू उससे शादी कर लेगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरी जिंदगी पे एहसान हो जाएगा। मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो लाला? अरे यार, तेरे लिए आरती का बंदोबस्त करना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है यार कि सीजन चल रहा है ना, तो लाला के घर से डोली उठेगी मीठी की। कम से कम बारातियों में 4 आदमी को बुलाना पड़ेगा, पंडित को एडवांस देना पड़ेगा, लगन मंडप का बंदोबस्त करना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। बाकी सत्य है, ये मेरी डोली उठा रहा है, ये आरती। अरे भाई बाल, ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप और चंदा का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। अब तुम चंदा को अपनी किडनी दान करके उसकी जान बचा सकते हो। तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर देर किस बात की, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हाँ अभी करता हूँ, एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। इस फॉर्म पर यहाँ पर साइन कर दो, यहाँ पर। है शंकर, तुम यहाँ अस्पताल में? इकबाल भाई, आप? अच्छा आप मुझे मिल गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या बात है? इकबाल भाई, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ इकबाल भाई, और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रुपए सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं। हाँ मैं दूंगा, क्यों नहीं? भाई, मैं आपके रकम की एक एक पाई मेहनत करके चुका दूंगा। अरे पगले, मेरी माँ को बचा लीजिए इकबाल भाई। अरे दिल छोटा मत करो यार, मैं हूं ना। माँ के लिए तो मैं 50,000 तो क्या 50 लाख भी पैदा कर दूं। दत्त, दिल छोटा मत कर, चल। क्या 50,000 रुपए का कर्जा? पर मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं, फिर किस मुंह से कर्जा मांगने आया हो? देख, वक्त जाया मत कर, मुझे बहुत जरूरी काम है। 50,000 चाहिए, दे दे मुझे। हाँ भाई ना, इकबाल लोहा तू अच्छी तरह से जानता है कि भूषण कर्ज का मर्ज कभी नहीं पालता है। ठीक है, तुझको 50,000 रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना है? ऐसे नहीं, पहले कसम खाओ, पहले खुदा की कसम खाओ, फिर बताऊंगा। तू नहीं सुधरेगा, जानता है ना, मैं एक बार खुदा की कसम खा लूं तो फिर काम करके रहूंगा। खाओ। बोलो क्या करना है? पहले खुदा की कसम खाओ। खुदा की कसम, जो तू कहेगा मैं करूंगा। गुड, वेरी गुड। एक माँ और बेटे का कत्ल करना है। कभी नहीं। जानता है, माँ के दिल में खुदा का नूर होता है। माँ के दिल में खुदा बसता है, मैं ये नहीं कर सकता।
ठीक है, अगर तुम माँ को नहीं मार सकते तो उसके बेटे का ही कत्ल कर दो। कौन है उसका बेटा? वही जिसकी माँ के इलाज के लिए तू 50,000 रुपए का कर्जा मुझसे मांग रहा है। तू चाहता है मैं अपने दोस्त का खून कर दूं? नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, अब तो सौदा हो चुका है, काम की बात हो चुकी है, क्योंकि सारी दुनिया यह जानती है कि इकबाल लोहा जब कसम खाता है तो उसे पूरा करता है, उसे कभी नहीं तोड़ता है। मर सकता है लेकिन कसम नहीं तोड़ सकता। ये रहे 50,000 रुपए, खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं लाचार हूं, मजबूर हूं। या अल्लाह रहम। मिठी ने गुलगुले के साथ शादी कर ली होगी। बदनसीब गुलगुला सुहागरात मनाने के लिए कमरे में घुसा होगा, मिठी का घूंघट उठाया होगा और मौत का झटका खाया होगा। अब मुझे गुलगुले की लाश को शमशान घाट ले जाकर ठिकाने लगाना है, फिर वापस आना है, नहाना है, मिठी के साथ फेरे लेने हैं, दूल्हा बनना है। लाओ अर्थी का सामान, चलो अर्थी लेकर चलो मेरे साथ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मीठी, अरे ओ मीठी, देखो कौन आया है। अरे ये सुबह सुबह कौन आया होगा? गुड मॉर्निंग। अरे लाला, तू इतनी सुबह? और ये सब क्या? अरे वो गुलगुला कहाँ है? अरे उसकी लाश कहाँ है? मुझे उसे शमशान घाट से आरती पे लेके जाना है। अरे मोटी मिले, तेरी जबान जले। कल ही तो मेरी उससे शादी हुई है और तू कहता है वो क्या चाहिए तुझे? अरे उसकी लाश देखने आया हूँ, अपना एग्रीमेंट हुआ था ना, ऐसे कल जरा घूंघट उठाया ऊपर जाने के लिए, ऊपर घूंघट तो मैंने पहना ही नहीं था, तो वो कहाँ से घूंघट उठाता और वो कैसे मरता? कौन कमबख्त है जो मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहता है? लाला तू तो फंस गया, बदनसीबी के दलदल में फंस गया। ओ ऐसे कि तुमने कागज पे लिख के दिया है कि कर्जा माफ। अब कर्जा माफ भी हो गया और हमें हमारा दामाद भी मिल गया। अब तुम्हें चाहिए तो जाकर के भीख मांगो गली गली और कटोरा हमसे मांग लो। नहीं, नहीं, दे दो, दे दो। नहीं, मुझे माफ करो, मुझ पे उपकार करो, मुझे मेरी करने का फल मिल गया। दोस्तों, सारांश यह है कि एक आदमी अगर किसी के लिए खड्डा खोदता है तो उस खड्डे में खुद गिरकर मरता है। तुम लोग खुश रहो, मुझे माफ करना। मुबारक हो भाई, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सक्सेस रहा, अब वो खतरे से बाहर है। सच? इकबाल भाई, इकबाल भाई सुनो, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मेरी माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है अल्लाह का। क्या बात है इकबाल भाई, आप ये खबर सुनकर खुश नहीं लग रहे? अरे नहीं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा हुआ, चलता हूँ मैं। इकबाल भाई, कोई खास काम है क्या? खास काम? हाँ, किसी के लिए कोई खास काम है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। समझ में नहीं आ रहा है कर सकूंगा या नहीं। तुम जाओ। भगवान आपको कामयाब करे। डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, कल चंदा की किडनी बदल दी जाएगी। क्या? जी हाँ। डॉक्टर साहब, वो कौन फरिश्ता है जो अपनी किडनी देकर मेरी बेटी को नई जिंदगी देना चाहता है? उसका नाम इकबाल लोहा है और इत्तेफाक की बात यह है कि उसकी शक्ल सूरत आपके पति से बिल्कुल मिलती है। अगर उसे दाढ़ी न होती तो शायद उसे आप भी नहीं पहचान पाती। क्या इकबाल लोहा खुदा बन गया है? अर्जुन की बेटी को अपनी किडनी डोनेट करने जा रहा है? हाँ। नहीं, ये शैतान से साधु बनना उसका हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अगर गलती से भी उसके मुंह से ये निकल गया कि अर्जुन का खून हमारे इशारे से हुआ है, हमारा तो बंटा धार हो जाएगा। एक और बुरी खबर है, वो शंकर है ना, वो अर्जुन के कातिल की तलाश में निकल पड़ा है, और अगर उसे मालूम पड़ गया कि इकबाल ने अर्जुन का खून तुम्हारे कहने से किया है ना, तो तुम्हें मार ही डालेगा वो। रुकना पड़ेगा,
इकबाल लोहा और शंकर को रोकना पड़ेगा। उन्हें रोकने के लिए अर्जुन की बेटी और शंकर की मां को अपने कब्जे में लेना होगा। हेलो हेलो इकबाल लोहा, मैं भूषण लाल बोल रहा हूं। हाँ बोल। तूने एडवांस लिया था कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, फिर क्यों नहीं किया? मैं शंकर का खून नहीं कर सकता। मत भूल कि तूने खुदा की कसम खाई है, नहीं तो तेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। भूषण, आज मैंने अल्लाह मियाँ की शान में नात सुनी है और वो नात मेरे दिल में घर करती चली गई। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, किसी गुनाह के लिए कसम खाई जाए, उसे तोड़ने से अल्लाह मियाँ नाराज नहीं होते, बल्कि अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। तुझे ये जान के बड़ा अफसोस होगा कि मैं बाजी जीत गया हूं। जिस लड़की को तू नई जिंदगी देना चाहता है वो अब मेरे कब्जे में है। तुझे नेकी करने का बड़ा शौक है ना, तो आ उसे छुड़ा के ले जा, क्योंकि यहां आने वाले हर रास्ते पर मैंने मौत बिठा रखी है। अल्लाह मियाँ, तेरा एक गुनहगार आज एक नेक काम करने जा रहा है। मुझे तौफीक दे अल्लाह मियाँ, मैं उन जालिमों के पंजे से उस मासूम को बचा सकूं। तौफीक दे अल्लाह। गोलमाल। हाँ जी। चल चले। कहाँ? वहाँ जहाँ इकबाल लोहा की मौत का जश्न होने वाला है। मौत के जश्न में हमारा क्या काम? आप एक काम कीजिए, आप जाकर इकबाल लोहा की मैयत निकालिए, हम दूसरे जश्न का प्रबंध करते हैं। ठीक है गोलमाल। पापा, मुझे बचाओ पापा। इकबाल लोहा, तू यहाँ कैसे आ गया? क्या तुझे रास्ते में किसी ने रोका नहीं? जिनके दिल से गुनाहों के दाग मिट जाते हैं, उनके रास्तों से दरिया पहाड़ हट जाते हैं। इकबाल, ठोकरे खा खा कर तू यहाँ मरने आया है। अगर नहीं मरने आया तो एक ही सांस में बता दे कि तू यहाँ क्या करने आया है। इस मासूम बच्ची को बचाने आया हूँ, दुनिया के नक्शे से तेरी हस्ती को मिटाने आया हूँ। बाहर आ जा। अगर तू इकबाल लोहा है तो मैं पिल्लू लोहार हूं, समझे? जल्दी से बाहर आ जा, वरना इस बुढ़िया की जान गई तो गई। आया। पिल्लू, अपने आदमियों से कह दो कि हथियार नीचे फेंक दे और मेरी माँ का हाथ खोल दे। अबे गली के हल्के कुत्तों, आंखें फाड़ फाड़ क्या देख रहे हो? इससे पहले कि पिल्लू की खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाए, हथियार फेंक दो और इसकी माँ को छोड़ दो। गुड, वेरी गुड। देखो, बच्ची का ख्याल रखना।
नंद